Hello and welcome to the data driven analysis of Nifty and Bank Nifty. हम वीकली बेसिस पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो नंबर्स है, डेटा है, वो क्या दिखा रहा है हमें। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली समरी पे। So this is the weekly summary of Bank Nifty and Nifty for the last few weeks. As you know, I have the data since 24th September, OHLC, FII, DII, selling, including India VIX as well. So this is a summary. And let's see, Nifty was from 17916 on 5th of this November to 17,511. 600 पॉइंट की उन्होंने जंप मारी है, निफ्टी ने ऊपर लगाया है। और अगर हम देखें तो फ्रॉम द लास्ट वीक विच इज 3rd December, निफ्टी हैज मूव्ड अप 314 पॉइंट्स और 1.8 percentage points it has moved up, and correspondingly bank nifty has moved up by 908 points. That's a very big number. 908 points in bank nifty is quite a big number, but relatively speaking generally निफ्टी और बैंक निफ्टी का हिसाब 1 से 3 है। यानी अगर बैंक निफ्टी 100 रुपया ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी 300-350 रुपया ऊपर जाना चाहिए, तो लगभग वही है। लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी में there is a deviation on the downside, so that we have to see. Remember friends, this is the purely data driven analysis. यहाँ पे आपको चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ये बिना आंख खोले हुए भी सुन सकते हो और देखने की जरूरत भी नहीं है। इतनी अच्छी टेक्निक मैंने ढूंढ निकाली है फ्रॉम दिस वीक। सो प्लीज स्टे till the end of this video and you will get great insight. So let's get going friends. This I have already spoken. This is the textual format of the video and you can find this in the pinned document to this video. बैंक निफ्टी ने पिछले 1 दिसंबर से इसका जो मूवमेंट हुई है दैट इज टोटल ऑफ 741 पॉइंट्स और 2%, एंड दैट इज अ बिग नंबर। सो अगर आपने समझो बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीदा होता और वहीं पे बैठे रहते थे बिना स्टॉप लॉस लगाए, तो यू वुड हैव पॉसिबली अर्नड अराउंड 17,000 प्लस रुपीज। वेरी इजी टू से, डिफिकल्ट टू डू, isn't it? The traders, especially the intraday traders, know कि कितना मुश्किल है ये काम। Highest level of bank nifty in the week ending 10th December was on 9th December, which is गुरुवार को, एक्सपायरी के दिन 37,397, 37,400 के जरा सा नीचे, क्योंकि कॉल राइटर्स को भी पैसा चाहिए था, तो 37,400 के नीचे क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी को। And the lowest level in this week was below 36,000, way below 36,000 as 35,696, and the difference between the highest and lowest is 1700 पॉइंट। तो आप सोच लीजिए 1700 पॉइंट की मूवमेंट माने एक लॉट पे लगभग आपको 35,000 के आसपास मिल सकता था अगर आपने नीचे से ऊपर तक पकड़ के रखते थे तब। वंस अगेन, कहना बहुत इजी है, करना बहुत ही मुश्किल है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो कुल मिला के 908 पॉइंट की इन्होंने मूवमेंट की है, 2.51% इन द लास्ट 1 week, and if we compare this with 5th of November on Nifty, it is 405 points and 2.25%, and for 2,468 points. Remember last week it was 3,400 points, so almost 900 points की गिरावट आ चुकी है गैप में, but still it has a very long way to go friends. And let's now look at the corresponding numbers in Nifty in the from 1st of December. क्लोज था 17,166 पे, अभी क्लोज है 511 पे, 345 पॉइंट्स और 2% अप सिंस 1st December. सो 50 की लॉट साइज है, तो
345 इंटू 50 करेंगे तो करीब 17,000 वही बनता है निफ्टी में भी। और हाईएस्ट लेवल निफ्टी में पड़ा क्लोज हुआ 17,543 का। एंड द लोएस्ट पॉइंट इन निफ्टी वाज 16,891, दैट इज 109 पॉइंट्स बिलो 17,000. And that happened in the week that just went by. On last Monday only it happened, 6th of December. Difference between highest and lowest point is 652 points. That is a very big number. तो आपको 30,000 रुपया इजी से मिल सकते थे अगर आपने 16,891 पे निफ्टी का एक लॉट ले लिया होता। और अगर आपने 10 से भी ज़्यादा लॉट ले सकते थे तो आप सोचिए कितनी बारिश होती थी पैसे की आपके अकाउंट में, राइट। मेरे अकाउंट में नहीं हुई क्योंकि मैंने ये नहीं खरीदा था। और अगर आप देखेंगे एफ आई डी आई आई डेटा नाउ, let me tell one story that somebody I had mentioned that every 1 crore that FII, every 13 crore that FII DII sell on a net basis, Nifty moves downward by 1 point. So somebody saying that what is this stupid kind of thing, that you are giving. अरे भाई ये मैं मेरी एनालिसिस बोल रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आप कुछ और महानता आप में है तो आप भी अपना ज्ञान शेयर कीजिए, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो वॉट एवर आई एम शेयरिंग इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड learnings, and it is only to improve my learnings and to share my experiences that I am doing this. We are already 6 minutes up. FIIs ने दिसंबर में 16,231 करोड़ बेचे and DIIs have bought 12,700 crores. Incidentally, I came to know through one of the videos that domestic institutions have started receiving around 12,000 crores every month now, which is a record from the retail investors as part of mutual fund investments. So, which is a very good thing. On a net to net basis, we are still short by 2,500 crores. And if we just extrapolate this into 4.8 times, 5 times होता है दिसंबर में, लेकिन 2 दिन नवंबर के भी थे, सो मंगलवार को, तो उसको निकाल देंगे तो हमें 12,000 के आसपास का सेलिंग मिल सकता है, विच इज़ वेरी बिग नंबर. And we don't know where the Nifty is. Well, I will be very happy if I am proved wrong. So that's the way it is going to be. And these two indices, which were not following global cues till last week, have now started following global cues, which is a very good thing. And FII selling is relentless. चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है। और DIIs के पास मेरे ख्याल से जमा पूंजी जो है थोड़ी सी कम सी हो गई है, क्योंकि उनका बाइंग भी थोड़ा कम हो रहा है। और जैसे ही निफ्टी सुबह मंडे सुबह को खुलेगा, शायद 50-100 पॉइंट के ऊपर खुल सके, ऐसी SGX निफ्टी संभावना दे रहा है। लेकिन DIIs की सेलिंग की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एट द ओपन गिरावट आ सकती है। लेट्स सी, एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन डेटा। चार्ट कुछ और बोल सकता है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू लिसन टू एंड वॉच टू द वीडियो दैट KR इज गोइंग टू कम अप विद बाजार की बातें special episode purely, and this time it's going to be quite different than what it is usually. So this is what I have already spoken, friends, and these are again the numbers. You can watch this, read this points in the PDF document that I am sharing, and this is related to Nifty. And if you have any thoughts, suggestions on how to improve this content, please let me know. How did you like this content? Also, let me know. It's purely an attempt to give data driven analysis and not chart driven. With that, this is you are signing off from this episode. Happy learning, happy money making.